संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब जब संसार में दिव्यता की कमी, धर्म की ग्लानि, समाज में अन्याय, अत्याचार, चरित्र में गिरावट व विश्व में अशांति के बीज पनपने लगते हैं, तब तब इन समस्त बुराइयों को समाप्त करने के लिए किसी महान विभूति का जन्म होता है। इन्हीं में से एक महान विभूति थी जगदम्बा सरस्वती। इनका बचपन का नाम राधे था। इनका जन्म सन 1919 में अमृतसर में हुआ था। पिता का नाम पोकरदास और माता का नाम रोचा था। अचानक राधे के पिताजी का देहांत हो गया और राधे अपनी माँ व छोटी बहन के साथ सिंध हैदराबाद में अपनी नानी व मामा के घर गई। राधे की पढ़ाई प्रायः हैदराबाद में ही हुई। राधे ने स्कूल की पढ़ाई मैट्रिक स्तर तक की थी। उन्हीं दिनों में ओम मंडली का सत्संग दादा लेखराज के घर पे होता था। एक दिन राधे भी अपनी माँ के साथ सत्संग में गई। उन्हें देखते ही दादा को लगा ये तो मेरी वारिस बेटी है, और राधे को लगा ये तो मेरा बहुत काल से बिछड़ा हुआ वही पिता है। दादा लेखराज जी राधे को अलौकिक परमात्मा ज्ञान की शिक्षा दीक्षा देने लगे। कुछ समय में ही राधे को सत्संग की संचालिका बना दिया। तो आइए अब हम सुनते हैं माँ जगदम्बा सरस्वती की कुछ विशेषताएं। ओम शांति। हमारी प्यारी मम्मा की पालना को सब याद करते हैं, तो उसका कारण क्या था? मम्मा बड़े प्यार से, अति स्नेह से पालना करती थी। इतना ही नहीं, लेकिन इशारों की भाषा में वो पालना देती थी। फिर भी इशारे से आत्माओं में परिवर्तन आ जाता था और बड़े प्यार से परिवर्तन कर देते थे। तो ये परिवर्तन की शक्ति का कारण था मम्मा का चित्त बड़ा साफ था, क्लियर था। कोई भी किचड़ा नेगेटिविटी का मम्मा के चित्त में नहीं रहा था। मम्मा कमजोरी कमी को जानते हुए भी उसे कभी भी चित्त में रखती नहीं थी, न चित्त में वो समाती थी, न उसका वर्णन करके किसी को सुनाकर दुख देने का काम कभी नहीं करती थी। सबके प्रति प्यार था। किसी की कमजोरी को दूसरों के आगे वर्णन करके फैलाना, ये तो स्नेह की कमी है। मम्मा का सच्चा स्नेह था, वो कभी कमजोरियों को फैलाती नहीं, समा कर चित्त में ही समा कर वो समाप्त कर देती थी। इसलिए मम्मा की पालना का प्रभाव परिवर्तन के रूप में हो जाता था। मम्मा की विशेषता में देखेंगे तो मम्मा गंभीरता की मूर्त थी। मम्मा में विशेष गंभीरता का गुण सर्वश्रेष्ठ गुण है। ममता की माँ नहीं, लेकिन अच्छी माँ और टीचर गुरु की माँ। तो उसके कारण मम्मा आगे नंबर लिया। मम्मा में विशेष दो शक्ति थी, एक तो समाने की शक्ति, दूसरा समेटने की शक्ति। समाने की शक्ति और समेटने की शक्ति के कारण मम्मा के अंदर सहनशीलता देखी। जिस सहनशीलता के कारण सहन शक्ति
शक्ति का विशेष गुण मम्मा में दिखाई दिया। जैसे लौकिक में माँ बच्चों की कोई भी बात होती है तो वह अपने अंदर समा लेती है, समेट लेती है। ऐसे मम्मा ने भी बच्चों की कोई भी बात अपने अंदर समा लिया, समेट लिया और सहन शक्ति के आधार से वह आगे नंबर लिया। मम्मा ने अपने जीवन में कितनी भी सेवाएं की थी, सेवा करने के बाद भी कभी मम्मा ने ऐसे नहीं कहा था कि ये मैंने किया। हमेशा के लिए बाबा के तरफ ही इशारा करते थे और कहते कि मैं बेटी हूँ, माता पिता वो हैं। मम्मा इतनी निरहंकारी थी कि वो कभी भी अपने हाथ में, मम्मा ने लौ हाथ में नहीं उठाया था और उसके साथ साथ मम्मा ने कभी भी किसी को अथॉरिटी से नहीं चलाया। मम्मा इतनी धारणा युक्त जीवन था, तो आज मम्मा ने कभी भी किसी को ऐसी टॉन्ट के शब्द नहीं कहे थे कि ये कभी सुधरने वाला ही नहीं है। मम्मा का जीवन धारणा युक्त था, ज्ञान युक्त था और योग युक्त। हर एक बच्चा भी बाबा का यही अनुभव करता था कि मम्मा एक साक्षात देवी है, धारणा की मूर्त है। मम्मा नंबर 1 आज्ञाकारी रही, इसलिए मम्मा का स्लोगन था हुक्म ही हुक्म चला रहा है। आज्ञाकारी और वफादार देखना हो तो मम्मा को देखो। मम्मा ने बाबा के एक एक इशारे को समझा और हम बच्चों को बहुत सरल और स्पष्ट करके सुनाया। मम्मा के एक एक महावाक्य में एक एक बात का स्पष्टीकरण है। बाबा के साथ लगन कैसी हो, यह मम्मा की सूरत से देखा। ओम शांति। एक बार मम्मा को बाबा ने कहा कि मम्मा आप लक्ष्मी बनोगी। तब से मम्मा की सीरत और सूरत बदल गई। बस मन में यह था कि मुझे गुणवान बनना है, गुणों को देखना है और गुणों का दान करना है। तो यह 3 बातों में मम्मा पक्की थी। इसलिए छोटे बड़े सब मम्मा की धारणा को देखते हुए दिल से सब मम्मा कहते थे। तो यह विशेषता के कारण मम्मा नंबर 1 चले गई। मम्मा जब भी मिलती थी और अगर मम्मा का हाथ पकड़ो तो मम्मा के हाथ पकड़ने से ताकत, ऊर्जा, पावर, सकाश, खुशी मिलती थी। इतनी ताकत थी मम्मा के हाथों में, क्योंकि मम्मा को माँ जगदम्बा भी कहते हैं और माँ जगदम्बा अर्थात सर्व को वरदानों से भरपूर करने वाली, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली, ऐसी चमत्कारी भुजाएं मम्मा माँ जगदम्बा की थी। ओम शांति। मातेश्वरी जी का यज्ञ से बहुत स्नेह था। वे सदा ही कहा करते थे कि यज्ञ की कोई भी चीज़ बेकार नहीं होनी चाहिए। एक बार की बात है कि यज्ञवत्स गेहूँ साफ कर रहे थे और साफ करके बोरी में भर भी चुके थे। कुछ गेहूँ इधर उधर बिखरे हुए थे। मातेश्वरी जी ने ध्यान दिलाते हुए बड़े ही स्नेह से कहा कि एक एक गेहूँ का दाना एक एक मोहर के बराबर है। वे यज्ञ की एक एक चीज की कीमत को जानती थी एवं बतलाती भी थी। वे कुशल प्रबंधक थी। यज्ञवत्सों के स्थूल के साथ
सूक्ष्म आध्यात्मिक पालना के पर भी उनका विशेष ध्यान रहता था कि जो शिक्षा हम दूसरों को सुनाते हैं वह क्वालिफिकेशन हमारे अंदर होनी चाहिए। जैसे कोई वीकनेस की बातें होती है तो उसको मिटाना चाहिए, उसका वर्णन करना चाहिए नहीं। जैसे कि कोई आदत होती है या कोई बातें होती है तो उसकी असर जरूर शकल पर आती है। और वैसे तो देखें तो मनसा शक्ति के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ता है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मम्मा के जीवन की विशेषता रही है, मम्मा हमेशा कहती थी कि आप अपनी कमाई में बहुत मेहनत करते हो और फालतू खर्च बहुत जल्दी कर देते हो। फालतू बातों में खर्चा ही खर्चा है, खर्च हो जाती है शक्ति, फिर उदासी, परेशानी और कमजोरी आ जाती है। मम्मा कहती है कि कमाई में सारा दिन नहीं लगाते हो, सारा दिन टाइम नहीं देते हो, लेकिन खर्च करने में सारा दिन लगा देते हो। फिर जब कोई बात सामने आती है तो बहुत मुश्किल लगती है, क्योंकि वो ताकत नहीं है। ताकत हमने फालतू बातों में खर्च कर दी है। इसलिए मम्मा के जीवन की ये विशेषता रही है कि मम्मा कभी भी फालतू बातों में अपनी शक्ति को खर्च नहीं करती थी। मम्मा का नाम राधे था। मम्मा राधे की समान ही थी, राधे मुरली की मस्तानी थी। मम्मा का मुरली से इतना प्यार था कि बाबा जैसे ही मुरली चलाते थे मम्मा उसका स्वरूप बनती जाती थी। मम्मा ने कभी भी दूसरी बार मुरली नहीं पढ़ी, क्योंकि मम्मा हमेशा मुरली का स्वरूप बनती थी। और जो भी मम्मा के सामने आते थे मम्मा उनको ज्ञान का पॉइंट, ज्ञान का स्वरूप बनकर समझाती थी। इसीलिए मम्मा बन गई विद्या की देवी। मम्मा को स्वमान, स्वधर्म में रहने का नशा रहा। स्वधर्म हमारा शांत है, उसमें मम्मा शक्ति अवतार रही। बाबा ने जो कहा मम्मा की बुद्धि ने माना। मम्मा के सामने बाबा कुछ भी बात कहे, कुछ भी सुनाए, मम्मा कभी क्यों, कैसे ये नहीं सोचती थी। सदा जी बाबा, हाँ जी बाबा कहती थी। इतना रिगार्ड था मम्मा का बाबा के प्रति। बाबा के हर बोल पर मम्मा का अटूट विश्वास था। मम्मा सदा अपने स्वमान में रही, कभी किसी का अपमान नहीं किया और न अपमान की फीलिंग में आई। सदा ज्ञान के सिमरण में रहने के कारण हर्षित और गंभीरता की मूर्त रही। ओम शांति। हमारी प्यारी यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती जी की याद में 24 जून हम स्मृति दिवस मनाते हैं और साथ साथ उनकी विशेषताओं को भी याद करते हैं। कहते हैं मम्मा ज्ञान गुण खजानों से भरी हुई थी। उनमें इतने गुण थे कि आज मैं उनके बारे में क्या कहूँ, लेकिन उनकी एक विशेषता मुझे बहुत अच्छी लगती है और वो है उनका अटूट निश्चय। गीता में लिखा है निश्चय बुद्धि विजयंती, पर भगवान पे, बाबा पे निश्चय क्या होता है वो मम्मा के जीवन में हमें दिखाई देता है। उनके अनुभवों में हमने सुना है कि मम्मा इतनी निश्चय बुद्धि थी कि बाबा का कहना और मम्मा का करना, उसमें उन्होंने न परमत न मनमत को स्थान दिया है, जिसके कारण ही आज वो भविष्य की लक्ष्मी पद की अधिकारी बन गए। सदा एकांत में रहती थी और रोज सवेरे 2 बजे उठ जाती थी और एकांत में चली जाती थी। इसी पुरुषार्थ से मम्मा का संपूर्ण स्वरूप कई बार लोगों को साक्षात्कार में दिखाई देता था। मम्मा ने कभी अमृत वेला मिस नहीं किया। एक बार बम्बई में एक मंत्री जी मम्मा से मिलने के लिए आए थे। मंत्री जी जाते जाते रात को 12 बज गए। अपनी दिनचर्या के अनुसार मम्मा सुबह 2 बजे ही उठ गई। उनसे पूछा गया,
मम्मा आप तो करीब 1 बजे सोई होगी, फिर आप अपने समय पर इतनी जल्दी उठ गई। तब मम्मा ने कहा, देखो उस मिनिस्टर के साथ मेरी अपॉइंटमेंट होने के कारण मैं रात को जाग सकती हूँ, तो क्या मैं सवेरे अमृत वेले मेरे पियू बाप के साथ अपॉइंटमेंट होने के कारण क्या मैं उठ नहीं सकती हूँ? मम्मा ने कभी अमृत वेला मिस नहीं किया। मम्मा जब यज्ञ में आई तो ब्रह्मा की बेटी बनकर यज्ञ में उन्होंने ज्ञान के संस्कारों को धारण किया। वो स्वच्छता को, पवित्रता को अपने जीवन में धारण किया और जिससे वो ब्रह्मा की बेटी सरस्वती जगदम्बा भी बन गई। जगदम्बा के संस्कार स्पष्ट रूप में उनके अंदर दिखाई देते थे। साथ साथ में मम्मा के अंदर भविष्य का भी इतना नशा था, हंसों का इतना नशा था, और जिस नशे के कारण उनके स्वरूप में भविष्य की लक्ष्मी के वो संस्कार स्पष्ट रूप में दिखाई देते थे। उनके नैन चैन से, उनके चेहरे से भविष्य की देवी लक्ष्मी की झलक स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी। मम्मा ने सभी बच्चों की दिल से पालना की। मम्मा ने बच्चों की पालना करने में इतना सर्वोत्तम श्रेष्ठ पाठ बजाया, इस कारण मम्मा को गॉडेस ऑफ नॉलेज कहलाई। ये टाइटल मम्मा के सिवाय किसी को भी नहीं मिल सकता। शिव बाबा की नॉलेज को इतना धारण किया तब विद्या की देवी बनी। इसलिए विद्या धारण करने के लिए सरस्वती को याद करते हैं। ज्ञान की देवी, विद्या की देवी होते हुए भी मम्मा का पढ़ाई से इतना प्यार था कि मम्मा दिन में 3-3 बार मुरली पढ़ती थी। मम्मा कहती थी कि मुरली को जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार हमें ज्ञान का नया नया खजाना, नई नई पॉइंट्स मिलेंगी। मम्मा ने कभी अपना शो नहीं किया। मम्मा ने बच्चों की गुप्त पालना दी है। मम्मा ने अच्छी धारणा कराने में बच्चों की बहुत मदद की थी। आज दिन तक भी देश विदेश में बाबा के अनेक ऐसे बच्चे हैं जिनका अनुभव है कि हम जैसे माता पिता की पालना में पल रहे हैं। मम्मा के स्मृति दिन पर हम सभी बच्चे बाबा की याद में समाये हुए रहते हैं। मम्मा सदा एकांत प्रिय थी। रोज सवेरे 2 बजे उठकर बाबा की यादों में एकांत में चली जाती थी। एकांत का मतलब ही है एक के अंत में खो जाना, एक की याद में लगन में मगन हो जाती थी। इसी पुरुषार्थ के कारण मम्मा का संपूर्ण स्वरूप जगदम्बा सरस्वती का साक्षात्कार कई लोगों को बार बार होता रहता है। शीतल स्वभाव और मीठे बोल उच्चारण करने वाली माँ का सदा यही लक्ष्य रहा कि सभी के दुख दूर करूं। तो मम्मा को कभी क्रोध तो क्या परंतु आवेश भी नहीं आया। मम्मा के तेज आवाज़ हमने कभी नहीं सुना। मम्मा शांति की अवतार, प्रेम की मूर्त थी। मम्मा को बाबा की हर एक शिक्षाओं से बहुत प्यार था और साथ साथ अटूट निश्चय भी था। इतना तक निश्चय था कि अगर कोई भी यज्ञवश बाबा की जो दी हुई शिक्षा है उसके ऊपर अगर कोई टीका टिप्पणी भी करता था तो वो मम्मा सह नहीं पाती थी। मम्मा को पसंद नहीं था। मतलब कि मम्मा को अटूट निश्चय था, तभी संशय नहीं उठाया एक भी बात के ऊपर कि बाबा ने आज ऐसा क्यों कहा, आज ऐसा क्यों कहा। किसी को भी समझ में नहीं आती थी बात और वो संशय के रूप में लेता था, उसको भी मम्मा बहुत अच्छी तरह से वो बात को समझा करके उसको संतुष्ट करती रही। तो हमारी मम्मा
सदा कहती थी कि योग ऐसी नेचुरल चीज़ है जिसमें बुद्धि की लगन ऐसी लगाए जो हटाने से भी न हटे। उस समय कोई भी विघ्न आए तो ऐसे पार करो जैसे पानी पर लकीर। टाइम वेस्ट मत होने दो। अपनी मनसा शक्तियों को पूरा संभाल कर जमा करना है। जितना जमा करेंगे उतना बढ़ता जाएगा। मम्मा के अव्यक्त होने के बाद उनकी पूजा अर्थात जगत अम्बा की पूजा, दुर्गा की पूजा बहुत बहुत बढ़ गई है। अव्यक्त रूप में मम्मा दुर्गा का पाठ भी बजा रही है। इनके कारण दुर्गा की पूजा और अर्चना भी बहुत बहुत हो रही है। जब मम्मा साकार में थी तब ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनकर ज्ञान की गंगा बहलाई और अव्यक्त होने के बाद दुर्गा का पूरा पाठ बजाकर भक्तों को ज्ञान, गुणों और वरदान भी दे रही है। हमारी प्यारी मम्मा सदैव प्यार से शिक्षा देते थे। मम्मा ने कहा कि कभी भी अपने व दूसरों के पुराने संस्कारों को नहीं देखना है। हमें अपने अंदर नए संस्कार भरते जाना है। मम्मा ने कहा कि सभी के लिए सदा शुभ चिंतक बने रहना है। अगर किसी में भी अच्छा गुण दिखे तो उसे उठाते जाना है। मम्मा ने कहा कि कभी भी किसी के भी अवगुण को नहीं देखना है। ऐसे हमारी प्यारी मम्मा सदैव प्रेम से शिक्षा देते थे। मम्मा की चलन कभी साधारण नहीं देखी, सदा रोयल। इसलिए मम्मा शिव बाबा की पोत्री, ब्रह्मा बाबा की बेटी बनने से सर्व की मनोकामना पूर्ण करने वाली सरस्वती बन गई। मम्मा ने अपने लिए कोई कामना नहीं रखी। बाप के दिए हुए खजाने से सदा संपन्न रही। ओम शांति। पूजे जग तेरे स्वरूप को, महिमा तेरी करे अपार। हे बाबा की लाडली बेटी, जीत लिया तुमने संसार। पूजे जग तेरे स्वरूप को, महिमा तेरी करे अपार। हे बाबा की लाडली बेटी, जीत लिया तुमने संसार। पूजे जग